हेलो दोस्तों, मैं अखिल आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आ गया हूँ। चलिए, तो रीड करते हैं स्टोरी को। आप भी मेरे साथ रीड करिए और अपनी रीडिंग कैपेसिटी को, अपनी रीडिंग स्किल को अच्छा करिए साथ में। चलिए, दिया गया है द क्वेरलिंग कैट्स, झगड़ालू बिल्लियाँ। कैट्स दिया गया है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, झगड़ालू बिल्लियाँ। तो दोस्त, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया है क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है। देयर वॉज हाफ अ लोफ ऑफ ब्रेड। लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा। देयर वॉज हाफ, हाफ का मतलब दोस्तों होता है आधा। हाफ अ लोफ ऑफ ब्रेड, ब्रेड का एक आधा टुकड़ा। लाइंग, लाइंग, ले किस, आईएनजी फॉर्म होती है दोस्तों, लाइंग, ठीक है। लाइंग नियर अ हाउस, एक हाउस के नज़दीक, एक घर के नज़दीक एक क्या था, एक आधी रोटी का टुकड़ा जो है पड़ा था। अ कैट सॉ इट, एक बिल्ली ने इसे देखा या उसे देखा। अ कैट सॉ इट, एक बिल्ली ने इसे देखा। सा सी की सेकंड फॉर्म है, अ कैट एक बिल्ली। नेक्स्ट, द मोमेंट ही वॉज अबाउट टू ईट इट, जिस क्षण या जिस समय ही वॉज अबाउट टू ईट इट, वह उसे खाने वाली ही थी। देखिए, अबाउट टू का यूज़ दोस्तों, जो काम मैं करने वाला था, ठीक है। यहाँ वॉज लगा हो, अगर यहाँ पे लगा होता ही इज़ अबाउट टू ईट, वो खाने वाली ही है, वो खाने, अब यहाँ पे पास्ट है तो इसलिए यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे वर का यूज़ होता दोस्तों। तो यहाँ पे पास्ट की बात की गई तो वो खाने वाली ही थी, ठीक है। अबाउट टू का मतलब कोई काम करने वाला, ठीक है, करने वाला ही था, जाने वाला ही था, खेलने वाला ही था, ठीक है। अबाउट टू ईट इट, एन अदर कैट पाउंस्ड ऑन इट, तभी क्या हुआ, दूसरी बिल्ली ने झपट्टा मारा, ठीक है। ऑन इट, उस पर, मीन्स कहा जा रहा है उस रोटी के टुकड़े के बारे में। द फर्स्ट कैट सेड, पहली बिल्ली ने कहा, आई सा इट फर्स्ट सो आई विल ईट इट, कहा आयशा, मैंने देखा इट फर्स्ट, इसे पहले, सो इसलिए, आई विल ईट इट, तो मैं इसे खाऊंगी। विल का यूज़ दोस्तों फ्यूचर में किया जाता है, ठीक है। आइल, यहाँ पे सैल का भी यूज़ हो सकता था, आई के साथ हम सैल का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ी एग्रेसिव होकर के वो बोल रही है कि मैंने इसे देखा तो मैं, मतलब मेरा अधिकार है इस पे, ठीक है। जब किसी चीज़ को प्रेशराइज किया जाए, नॉर्मली आई सैल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा आई सैल, लेकिन जब कोई बात थोड़ा सा प्रेशर दे के, ठीक है, ऑर्डर, धमकाना, तो वहाँ पे जैसे मैं आपको मार दूंगा तो आपने देखा होगा आई विल किल यू, है ना। मैं आपको डांटूंगा, आई विल स्कोल्ड यू, तो जो विल है ना, यहाँ पे एज अ प्रेशर की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे नॉर्मल होता तो सैल का यूज़ होता दोस्तों, ठीक है। तो आई विल ईट इट, द सेकेंड कैट सेड, दूसरी वाली ने कहा, नो आई सा इट फर्स्ट, मैंने इसे पहले देखा, सो आई विल हैव इट ऑल, तो मैं ये पूरा खाऊंगी, हैव इट ऑल। दोस्तों, क्या होता है, जैसे हम बात करें खाने पीने की, ठीक है, तो आई विल, देखो यहाँ पे भी विल का यूज़ हो गया है, ठीक है। तो चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हम जानते हैं। जैसे हम बात करें अगर टेक, ठीक है, सॉरी, ईट, ई ए टी, ईट, ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन अभी जब मॉडर्न इंग्लिश में हो गया है तो हम खाने और पीने के लिए, दोनों के लिए हम टेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप खाना या पीना, दोनों के लिए टेक। और भी जब मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हैव का भी यूज़ करते हैं, इसका भी यूज़ सेम प्रोसेस यही है, खाने या पीने के लिए हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। हैव का यूज़ करते हैं खाने या पीने के लिए, इन दोनों का, ठीक है। तो चलिए, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कहाँ पे था। आई सॉ इट फर्स्ट, तो मैंने इसे पहले देखा, तो मैंने कहा
सो आई विल हैव इट ऑल, तो ये मैं पूरा खाऊंगी। बिल्लियों की आपस में लड़ाई चल रही है। अ मंकी वॉज ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो कुछ दूरी पे एक बंदर जो है, ऑब्जर्व करना किसी चीज को ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है। अब आईएनजी लगा है तो वॉज भी है, तो इट मीन्स काम चल रहा था। अ मंकी वॉज ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ डिस्टेंस, थोड़ी ही दूर से वो देख रहा था। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, ही सेड देम, उनसे, देम दोनों से कहा। ही सेड टू देम, उसने दोनों से कहा। देम उनसे कहा उसने। स्टॉप क्वेरलिंग, भाई झगड़ा समाप्त करो। स्टॉप क्वेरलिंग। यू बोथ कैन हैव इट, आप दोनों इसे खा सकती हो, ठीक है। हैव देखिए फिर आया है, खाने के लिए हैव का यूज किया गया है यहाँ पे ईट के लिए, ठीक है। तो यू बोथ कैन हैव इट, लेट मी डिवाइड इट इनटू इक्वल हाफ्स। हाफ्स यहाँ पे दोस्त दिया गया है, इसका मतलब जो हाफ होता है ना, HALF, इसका प्लूरल है, इसीलिए क्या दिया गया है यहाँ पे, हाफ्स। जैसा कि ये देखिए, ठीक है, दिख गया आपको, हाफ्स। इक्वल हाफ में वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, प्रॉमिस किया। चलिए, ही सेड, उसने कहा। ही ब्रोक द चंक ऑफ ब्रेड, उसने ब्रेड के टुकड़े को आधा आधा कर दिया। चंक ऑफ ब्रेड, चंक का मतलब भी दोस्तों होता है आधा कर देना, ठीक है, बांट देना, बांट देना कह सकते हो। वन पीस वॉज बिगर देन द अदर, एक पीस जो है दूसरे पीस से क्या था, बड़ा था। बिगर देन, देखिए ये यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री जब भी आती है तो दोस्त वहाँ पे देन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से क्या था, बड़ा था। जैसे कि आप बोल सकते हो मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन फास्टर देन यू। तो यहाँ पे देन, फास्ट, फास्ट की जो डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री, वो होती है फास्टर, और सुपरलेटिव फास्ट। इसी तरह बिग, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री की बात की गई, इसलिए यहाँ पे देन लगा। सो ही बिट इनटू इट टू मेक देम इक्वल, तो क्या किया उसने, कहा भाई एक पार्ट जो है बड़ा है, बड़ा छोटा, तो उसने क्या किया, उससे फिर उसने काट लिया थोड़ा सा। देन ही सा दैट द अदर पीस वॉज बिगर, तो फिर उसने देखा तो फिर दूसरा पीस जो है वो क्या था, बड़ा निकला, बिगर, ठीक है। सो ही बिट इनटू इट, फिर उसने काट लिया। मतलब वो दोनों ब्रेड से जो बड़ा होता है उससे जो कट किया करता था, ठीक है। फिर जब ये काट ले तो वो वाला छोटा हो जाता, ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को हैव करता, वो लेता या खाता। नेक्स्ट, ही कंटिन्यूड डूइंग दिस अनटिल, अनटिल जब तक कि नहीं, अनटिल का यूज़ दोस्तों किस लिए करते हैं, जब तक कि नहीं। अनटिल देयर वॉज नो ब्रेड लेफ्ट, ही कॉन्टिन्यू मतलब उसने वो कार्यक्रम जो बार बार इधर से उधर रोटी को, ब्रेड को काट रहा था, वो कार्यक्रम उसने जारी रखा। कॉन्टिन्यू, ही कॉन्टिन्यूड, उसने जारी रखा। डूइंग दिस अनटिल देयर वॉज नो ब्रेड लेफ्ट, जब तक कि ब्रेड बची नहीं, मतलब ना हो गई, मतलब ख़त्म, जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो गई तब तक उसने ये प्रोसेस, मतलब काटना, फिर उससे काटना, फिर दूसरे से काटना, फिर पहली वाली से काटना, जस्ट प्रोसेस ये चलता रहा। अलॉस, हाय, अलॉस का मतलब होता है, और दोस्त ये है एक्सक्लामेटरी मार्क्स लगा हुआ यहाँ पे, दुख के लिए बोला गया है अलॉस, है ना। जैसे अलग अलग हम वर्ड बोलते हैं, हिप हिप हुर्रा, हैं, ओ, ओ माई गॉस, द नंबर ऑफ वर्ड वी यूज हियर, हुर्रे, हरी अप, है ना, ये। तो ये मार्क्स जो है ना, खुशी के लिए और दुख के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, देयर इज़ नो ब्रेड
लेफ्ट फॉर यू। तो देयर इज़ नो ब्रेड लेफ्ट फॉर यू, तो आपके लिए ब्रेड नहीं बची, ठीक है, अब नहीं बची। ही सेड, उसने कहा, मंकी ने कहा। द कैट्स हैड लॉस्ट देयर मील, और उन्होंने अपना भोजन खो दिया। टू द कनिंग मंकी, ठीक है, चालाक, जो कनिंग का मतलब यहाँ पे चालाकी से कह सकते हैं। द कैट्स हैड लॉस्ट देयर मील टू द कनिंग मंकी। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कनिंग मंकी, जो चालाक बंदर था, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बिल्लियों ने अपना भोजन खो दिया। ठीक है, तो भाई झगड़े ना करें, झगड़े कहते हैं ना, इसका एक बड़ा अच्छा सा हिंदी में फ्रेज है, दो के बीच में तीसरे का फायदा, है ना, दो के बीच में तीसरे का फायदा। ठीक है, तो प्लीज़ मिल बांट के खा लें, थोड़ा ज़्यादा हो गया किसी को तो थोड़ा सेक्रीफाइस भी करें थोड़ा सा लाइफ में, और जो सेक्रीफाइस कर लेगा वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करेगा, रियली। एंड थैंक यू सो मच यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। थैंक यू।